हेलो एरीज, वेलकम टू आर्य एंजल का गाइडेंस। आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपने लाइफ में सब बढ़िया कर रहे होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। आज मैं फिर आपके लिए रीडिंग लेके आई हूँ और हम देखने वाले हैं कि आपकी लव लाइफ में नेक्स्ट क्या होने वाला है। तो लेट्स सी यूनिवर्स प्लीज गाइड। सबसे पहले हम ये लव कास्टिंग ओरेकल से देखने वाले हैं आपके लिए क्या मैसेज आता है। यूनिवर्स प्लीज गाइड एरीज। ओके, अनरिक्विटेड लव की रिजेक्शन, लॉस्ट लव। आप में से यहाँ बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने शायद प्यार में रिजेक्शन देखा है या अपने प्यार को किसी तरह से खो दिया है। प्यार आपका कहते हैं ना अधूरा रह गया। ठीक है, जरूरी नहीं रिजेक्शन है, इस तरीके से भी कह सकते हैं प्यार मेरा अधूरा रह गया। ठीक है, जरूरी नहीं कि आप प्यार करो तो सामने वाला भी आपको प्यार कर रहा हो उस समय पर, या आप प्यार करते थे, आप वो भी प्यार करते थे लेकिन किसी वजह से वो आपको छोड़ के चले गए और आपका प्यार उस बीच में अधूरा रह गया हो। तो यहाँ पे उन उन लोगों की एनर्जी हो सकती है जहाँ पे हो सकता है कि आई थिंक वो इंसान भी शायद प्यार करने लायक ना हो। कभी कभी क्या होता है कि आप में से कुछ लोगों को ऐसे इंसान से प्यार हो जाता है, आपको पता है वो रेड फ्लैग है, वो उस लायक नहीं है, वो आज इसके साथ तो कल इसके साथ है, ऐसा वाला इंसान है। बट आपको क्या हो गया, आप तो उसको पसंद करते हो, आप तो उसको चाहने लगे हो। ठीक है, बट प्रॉब्लम यहाँ पे क्या आ रही है कि आप उसके चाहते तो हो, बट आपको कहीं न कहीं पता है कि इसके साथ कोई मेरा लॉन्ग टर्म नहीं है, कुछ कनेक्शन बन नहीं सकता, ठीक है? और जैसे मैं चाहती हूँ वैसा वो फ़ील नहीं करता मेरे लिए या करती है मेरे लिए, ठीक है? तो यहाँ पे भी क्या हो जाता है, अनरिक्विटेड लव हो जाता है। आई थिंक रिसेंट में शायद आपने कोई प्यार अपना खो दिया है, ठीक है? किसी को खोना यहाँ पे ज़्यादा दिखाई दे रहा है, या आने वाले समय में अगर आपका अपने कनेक्शन के साथ, अगर आप किसी के साथ हो रिलेशनशिप में, उनके साथ अगर आपका अच्छा नहीं चल रहा है तो आप उनको खो सकते हो। यहाँ पे चांसेस हैं जिस तरह से कार्ड्स बता रहे हैं। ठीक है, लेट्स सी और क्या मैसेजेस हैं। यूनिवर्स प्लीज गाइड एरीज, क्या आने वाला है उनके लव लाइफ में। यूनिवर्स प्लीज गाइड, लेट्स सी। गैस लाइटिंग, डिस्टॉर्टेड ट्रूथ, साइकोलॉजिकल स्पिन एंड रियलिटी इरोजन। मुझे ऐसा लगता है ये पर्सन आपको गैसलाइट करने की कोशिश करेगा, रियलिटी को घुमा फिरा के अपने वे से आपको बताएगा, जो सच नहीं है उसको छुपाएगा, या फिर आपको कोई चीज़ लग भी रही होगी ना तो उस पे झूठी सफाई पेश कर रहा होगा। ठीक है, मतलब आपको अगर ऐसा फील हो रहा है कि नहीं ये चीज़ ऐसे हुई थी, मान लीजिए कि आप किसी चीज़ को एकदम फ्रेम करके बता रहे हो, मुझे एग्जैक्ट याद है ये ऐसे हुआ था, वो कहेगा नहीं ये तो हुआ ही नहीं था, ये कब हुआ, मैंने कब उससे बात की? मैंने तो कभी उससे बात नहीं की। ठीक है? मतलब उस बात को ना मानना, ठीक है? उन चीज़ों को ना मानना, तो ये पर्सन हो सकता है इस तरह की चीज़ें आपके साथ करता है, या कोई है जो आपके साथ कर रहा है, या इन फ्यूचर ऐसा हो सकता है। वो पर्सन ये दिखाने की कोशिश कर रहा है नहीं तुम्हें भ्रम हुआ है, तुम्हें इल्यूज़न हो रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है, सब कुछ ठीक है। मैं सब सही कर रहा हूँ या सही कर रही हूँ, ठीक है? तुम भ्रमित हो रहे हो। जैसे कि मान लीजिए आपको किसी पे शक हुआ कि आपका पार्टनर इस इंसान से बात करता है और ये इंसान और इसके बीच में कुछ चल रहा है, या फ्रेंड से ज़्यादा हैं ये लोग, ठीक है? बट वो कहेगा नहीं, हम तो बस दोस्त हैं, हमारे बीच तो ऐसा कुछ नहीं है। या तो ये तो इसकी फ्रेंड है, वो मुझसे तो किसी और वजह से आ गई थी बात करने के लिए, तो उसने तो मुझे कुछ कुछ और पूछा था, इसलिए बस हमारी बात हुई थी और कोई रीज़न नहीं हमारा बात करने का, या समथिंग ऐसा कुछ। ठीक है? ये दिखाने की कोशिश कर सकता है। लेट्स सी यूनिवर्स प्लीज़ गाइड। और अगर आपकी लाइफ में कोई इंसान नहीं है, तो इस समय पे आप ऐसे कोई इंसान को अट्रैक्ट कर सकते हो, या कोई है जो इस तरह की चीज़ें आपके साथ कर रहा है या कर कर सकता है। ठीक है? ऑब्सेस्ड, आप हो क्या ऑब्सेस्ड, या कोई आपसे ऑब्सेस्ड है। ठीक है? आपसे भी कोई ऑब्सेस्ड हो सकता है, और आप भी किसी से ऑब्सेस्ड हो सकते हो इस पीरियड में। ठीक है, तो यस हो सकता है कि आप में से काफ़ी लोग, अब देखो मोस्ट ऑफ द टाइम रिश्ते क्यों टूटते हैं, क्योंकि एक इंसान इस कनेक्शन में ऑब्सेस्ड रहता है, या आपका पार्टनर ऑब्सेस्ड रहेगा या आप ऑब्सेस्ड रहोगे। तो कोई ऐसे इंसान से आप मिलने वाले हो, बहुत आप में से, जो आपसे ऑब्सेस्ड है, वो आपको गैस लाइट भी करेगा, और इस वजह से एक टाइम के बाद आपका आपकी दिमाग की बत्ती तो जलेगी ना, कि बस हो गया, बस अब बस और नहीं। ठीक है? जब हम किसी से ऑब्सेस्ड रहते हैं ना, तो हम उनकी बातों में आ जाते हैं। अगर वो जो हमें झूठ दिखाना चाह रहे होते हैं ना, हम झूठ देख भी लेते हैं उनकी बातों में कि ठीक है, चूँकि हमें तो वो इंसान से ऑब्सेशन है, हम उसको हमें उसका झूठ भी सच दिखने लगता है, लगने लगता है। तो यहाँ पे इस तरह की चीज़ें आपके साथ हो सकती है। ठीक है? और या फिर हो सकता है कोई ऐसा इंसान आपकी तरफ यहाँ इस समय पे अट्रैक्ट होने वाला है, जो आपसे पूरी तरीके से ऑब्सेस्ड रहेगा।
पागलपन की तरह, पर आपको शायद उसमें इतना इंटरेस्ट ना आए, पॉसिबल है, या आप उसे लाइक करते हो बस, ऑब्सेशन आपकी तरफ से नहीं, आप उसे ऐसा पर्सन लाइक करते हो क्योंकि वो आपके लिए सबसे पहले तो सारी चीज़ें करेगा जो किसी ने नहीं किया, इस वजह से आपको अच्छा लगेगा वो इंसान, ठीक है? आपको पहली बार में थोड़ी पता चल पाएगा कि वो आपसे ऑब्सेस्ड हो रहा है, पर येस वो आपसे ऑब्सेस्ड हो रहा है। आपको ये समझने की ज़रूरत होगी उस पीरियड में। तो कोई ऐसे इंसान से भी आप मिल सकते हो जो ऑब्सेशन दिखाएगा आपको अपना, या आप किसी से ऑब्सेस्ड हो सकते हो और उसकी गैसलाइटिंग भी आपको समझ नहीं आएगी कि वो इंसान आपको गैसलाइट करने की कोशिश कर रहा है। डायरेक्ट मैसेज, या अब बहुत हद तक आप में से काफ़ी लोगों को ऐसे मैसेजेस आने वाले हैं, ऐसे ऐसे इंसान के मैसेजेस आने वाले हैं जो आपसे ऑब्सेस्ड है। वो आपसे कनेक्ट करने की कोशिश करेगा, ठीक है? अब ये कुछ लोगों के लिए पास्ट पर्सन भी हो सकता है, जिनका प्यार अधूरा रह गया था। आपका पास्ट पर्सन आपको अचानक से डायरेक्ट मैसेज भेज सकता है, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट करने की कोशिश करेगा, और हो सकता है वो अभी भी आपसे ऑब्सेस्ड है, या कोई ऐसा इंसान, कोई न्यू पर्सन जो आपसे ऑब्सेस्ड है और आपको मैसेजिंग करेगा। और शायद वो कुछ ऐसी पट्टी पढ़ाने वाला आपको कि नहीं, नहीं, तब ऐसा नहीं हुआ था। जैसे आप कहोगे ना, तुम अचानक से क्यों मुझे बिना बताए गायब हो गए थे? मुझसे बात करते थे पहले, अब अचानक से बात करना बंद कर दी। अरे नहीं, नहीं, वो एक्चुअली कुछ ऐसा हो गया था, और कैसे कहानी सुना देगा आपको और आप उसकी कहानी मान भी लोगे, ठीक है? इस तरह की चीज़ें भी हो सकती हैं। लेट्स सी यूनिवर्स प्लीज़ गाइड। पर यहाँ कोई ऐसा कनेक्शन है जहाँ पर सी द सिचुएशनशिप, ये पर्सन जो भी है आपके साथ सिचुएशनशिप चाहेगा, इस वजह से भी यहाँ अनरिक्विटेड लव आया है। अगर कोई आपसे सिचुएशनशिप चाह रहा है, ठीक है, ऑब्सेस्ड है, मैसेजेस करना चाहता है, आपकी बातों को आपको थोड़ा सा गुमराह करके रखता है, ठीक है, आपको सच दिख रहा होगा लेकिन वो सच को घुमा देगा, बातों को घुमा देता है, ठीक है, और सिर्फ सिचुएशनशिप चाहता है, ठीक है, अनक्लियर बॉन्ड एंड मिसमैच एफर्ट, यहाँ पे अनडिफाइंड रिदम, और ये तभी होता है जब एक इंसान की तरफ से कनेक्शन होता है और एक इंसान की तरफ से ये सिचुएशनशिप होता है, तभी ये सिचुएशनशिप चलती है, ठीक है? जब दोनों सिचुएशनशिप में होते हो ना, तो फिर वो सिचुएशनशिप नहीं होती, फिर उसमें और लोग भी इन्वॉल्व करते हो आप लोग, ठीक है? पर एक क्या होता है, एक इंसान सिचुएशनशिप चाहता है और एक इंसान रिलेशनशिप चाहता है, पर वो इसलिए सिचुएशनशिप में आने के लिए रेडी हो जाता है क्योंकि वो इंसान से वो ऑब्सेस या बहुत प्यार करता है, उसको उसको लगता है कि ये इतना ही मिल गया मुझे, बहुत है, काफ़ी है, तो इसके साथ सिचुएशनशिप ही सही, पर ये कम से कम मुझे कुछ तो मेरे साथ जुड़ा हुआ है ना, उसके लिए वही बहुत होता है। तो यहाँ पे ये इंसान के साथ आपका कोई सिचुएशनशिप शुरू होता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है? अब कोई है जो ऑब्सेस भी है आपसे, मैसेज भी करना चाहता है, गैसलाइटिंग भी करता है और सिचुएशनशिप आपके साथ चाहता है, पर वो कोई रिलेशनशिप नहीं चाहता। और यहाँ पे आपका सबसे पहला कार्ड था अनरिक्विटेड लव एंड लॉस्ट लव। ये जो भी इंसान है, अगर आप उसको सिर्फ इस वजह से अपनी लाइफ में आने देते हो क्योंकि आपको इससे कुछ अटैचमेंट है, या आपको भी वो इंसान थोड़ा बहुत अच्छा लगने लगा है, या आप अपनी लाइफ में खाली जगह को भरना चाहते हो, पर यकीन मानो यहाँ पे इस तरह का लव है जो आपको हर्ट करके चला जाएगा एट द एंड, राइट? लेट्स सी यूनिवर्स प्लीज गाइड, और क्या होने वाला है? टेक द हाई रोड, या प्लेफुल लव, नॉट रेडी टू कमिट। सी, मुझे ऐसा लगता है आपको इस सीधा ऑप्शंस, देखो, ये काम एरीज आप भी कर सकते हो बहुत हद तक। जो एरीज ये करने के बारे में सोच रहे हैं, सिचुएशनशिप पे जाना, ऑब्सेस होना, सिर्फ मैसेजिंग करना, गैस लाइटिंग करना, बट फॉर फन, ठीक है, जो खुद एरीज कर रहे हैं, अब मैं उन्हें क्या समझाऊं? मैं उनको ये बोलूँ कि ये करने की जरूरत नहीं है? अब भाई वो खुद ही इतने दिमागदार है कि मुझे ये बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन जिन एरीज के साथ ये हो रहा है, ठीक है, ये जिन एरीज के साथ हो रहा है, तो मैं आपको सच बता दूं, यहाँ पे आपको अपने लिए कुछ अच्छा सोचने की जरूरत है। टेक द हाई रोड, सही डिसीजंस लेने की जरूरत है किसी इंसान को लेकर, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे है प्लेफुल लव, ठीक है, प्लेफुल लव, जहाँ पे आप इंजॉय कर रहे हो, मस्ती कर रहे हो, ठीक है, वो सब ठीक है। आई थिंक ये इंसान भी यही चाहता है आपके साथ मस्ती करना, मजाक करना, जीना, बट नॉट रेडी टू कमिट। एंड इस तरह के कनेक्शंस में हमेशा ऑप्शंस ओपन रखते हैं, ऑप्शंस होते हैं। अगर आपको किसी की लाइफ में ऑप्शंस बनना है तो आप बन सकते हो, ठीक है, क्योंकि आप इस तरह के ऐसे पर्सन को अट्रैक्ट कर रहे हो जो आपको इस तरीके से फंसा देगा इन सब चक्करों में, इन सब कनेक्शंस में, जहाँ पे वो आपको सिर्फ गैसलाइट करेगा, ठीक है, वो आपके ऑब्सेस भी रहेगा पर आपको डोमिनेट भी करना चाहेगा, ठीक है। ऐसे लोगों को चाहिए अपने अंडर कोई जिसको मैं डोमिनेट करता रहूँ, जो मेरे हिसाब से चले, ठीक है, क्योंकि रिलेशनशिप क्यों नहीं चाहिए? क्योंकि रिलेशनशिप में वो बंध जाते हैं। बंधना नहीं है, डोमिनेट करना है सामने वाले को, और इस तरह का कनेक्शन आपके आसपास दिखाई दे रहा है। आप में से कुछ लोग के लिए ये कनेक्शन उन्हीं के साथ है शायद, जिनके साथ आपका पहले भी नहीं चला था, बट फिर से आप उस इंसान को अट्रैक्ट कर रहे हो और अभी भी आपको समझ नहीं आया है, ठीक है, और वो गलतियां दोबारा करने से बचो।
ठीक, लेट्स सी और क्या कार्ड है यहाँ पर एरीज आपके लिए। ओके, पहला कार्ड है यहाँ पे चैरियट का। ठीक, मुझे लगता है आप में से काफ़ी लोग जाओगे, इस चीज़ में फंसोगे ज़रूर, या फिर किसी ऐसे लड़के में या किसी ऐसी कोई लड़की जो न्यू है, आप नहीं जानते हो, और वो इस तरह की चीज़ें आपके साथ कर सकते हैं। ठीक है, चैरियट, 6 ऑफ कप्स, मैंने कहा ना कोई पास्ट पर्सन भी हो सकता है, पुराना कोई दोस्त उठ के चला है। ठीक है, 2 ऑफ सोर्ड्स। आप देखो क्या करोगे, अगेन वो आपको मिक्स सिग्नल्स ही देने वाला है। ठीक है, अ सिचुएशनशिप इज ऑल अबाउट मिक्स सिग्नल्स, जहाँ पे इंसान कभी भी अपने प्यार और अपने इमोशंस को आपके लिए एक्सेप्ट नहीं करेगा कि वो आपके लिए क्या फील करता है, क्यों फील करता है और क्या चाहता है आपसे, इन रियल क्या चाहता है वो आपसे, वो कभी नहीं बताता। सेम यहाँ वही चीज़ होने वाली है, और आप अगर इस चीज़ को समझ रहे हो तो खुद को इन चीज़ों से होने से, ये सब चीज़ें होने से बचाओ। राइट, तो ये थी आपकी रीडिंग यहाँ पर एरीज। अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब में चला अभी तक नहीं किया है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।